हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आंगनबाड़ी भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। क्या आप 2026 में एक अस्थायी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग WCD ने विभिन्न राज्यों में हजारों पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, मेन डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्म आप कैसे भरेंगे, इन सभी पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए, ये आंगनबाड़ी 2026 साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट में इसकी भर्ती निकाली गई है, कौन से स्टेट में कितने पद हैं, ये सभी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंगनबाड़ी विभिन्न राज्यों में प्रक्रिया तेजी से स्टार्ट हो चुकी है। आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया की खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता और सहायिका पदों के लिए 61,601 से अधिक रिक्तियां घोषित की गई है। साथ ही अन्य राज्यों में भी इसकी वैकेंसियां निकली हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित की गई आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए कुल पद जो है 61,601, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी, जो WCD या CAMS के पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। अब हम जानते हैं उम्मीदवारों की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 8वीं 10वीं और 12वीं पास से ही आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग रहेगा। कुल पद जैसा कि मैंने आपको बता दिया विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर, ये 3 पद पे बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। 8वीं और 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपकी आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया मेरिट बेस्ड कुल राज्यों में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर रहेंगे। आधारित वेबसाइट पर अर्थात संबंधित राज्य के WCD पोर्टल पर आप जाकर हमेशा यहाँ पर चेक करते रहेंगे कि कौन से राज्य की प्रक्रिया जो है आंगनबाड़ी भर्ती की स्टार्ट हो चुकी है। अब आगे हम बात करते हैं आंगनबाड़ी पात्रता मापदंड के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो आंगनबाड़ी भर्ती में पात्रता आवेदन के मापदंड पर राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना होता है। इस भर्ती में विभिन्न पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा तय की जाती है। साथ ही उम्मीदवारों का संबंधित क्षेत्र का निवासी होना भी आवश्यक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अस्थायी निवासी आपका होना उस क्षेत्र यानी जिस स्टेट का आप फॉर्म भर रहे हैं उसी स्टेट के आपके अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इससे स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवा सुनिश्चित की जाती है। तो चलिए इसके हम और डिटेल से समझते हैं। आयु सीमा जैसा कि मैंने बता दिया 18 से 35 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास, वर्कर के लिए 10वीं या 12वीं और सुपरवाइजर के लिए किसी भी विषय से संबंधित ग्रेजुएशन होना चाहिए। निवास संबंधित जिले या गांव का निवासी होना अनिवार्य है। चलिए अब हम जान लेते हैं स्टेट वाइज क्या वैकेंसी है, यहाँ पे कौन से स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो विभिन्न राज्यों में बड़े स्तर पर भर्तियां निकाली गई, जिसमें लाखों उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। हर राज्य में वैकेंसी की संख्या, पदों के प्रकार और आवेदन प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों पदों की भर्ती की जा रही है। उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि वह अपने राज्यों के अनुसार जारी नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक देखें और समय पर आवेदन करें। चलिए यहाँ पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में क्या क्या वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 61,000, हरियाणा में 7,600, पश्चिम बंगाल में 35,000 प्लस, पंजाब में 6,100, मध्य प्रदेश में 10,000 प्लस, राजस्थान में 8,000 प्लस और बिहार में 5,000, गुजरात में 7,000, छत्तीसगढ़ में 4,000, ओडिशा में 3,000 और असम में 2,000 प्लस है। अब हम जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया। आंगनबाड़ी भर्ती आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आपके क्या क्या आपके पास होने चाहिए।
आंगनबाड़ी के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार के कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना बेहद जरूरी होता है ताकि आवेदन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। सही और वैध दस्तावेज न केवल फॉर्म भरने में मदद करते हैं बल्कि चयन के दौरान होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि सभी प्रमाण पत्र पहले से ही स्कैन करके सुरक्षित रखें ताकि ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या न आए। अधूरी या गलत जानकारी वाले दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया को निरस्त कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। आवेदन करते समय इन निम्नलिखित दस्तावेजों को आप स्कैन करवा के पहले से ही रख लें। पहला है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सभी आप पहले से ही रेडी करके बैठे। अब है आवेदन भर्ती। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन कहाँ से आप करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है जिससे उम्मीदवार घर बैठकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। सही जानकारी और दस्तावेज के साथ साथ आवेदन करना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी गलती के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन पूरा कर लें। आवेदन भर्ती 2026 के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके लिए आप निम्न स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित राज्य के WVCSCMS पे आधारित आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 लिंक पर क्लिक करें, नए रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें। आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रख लें। अब हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी में कितनी सैलरी मिलती है। आंगनबाड़ी में काम करने वाले कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा निश्चित वेतन के बजाय मानदेय प्रदान किया जाता है जो उनके पद और जिम्मेदारी के अनुसार अलग अलग होता है। यह सैलरी राज्य सरकार की नीतियों और समय समय पर होने वाले संशोधन पर निर्भर करती है। आंगनबाड़ी हेल्पर, वर्कर और सुपरवाइजरों के पदों के लिए अलग अलग मानदेय निर्धारित किया गया है जिसमें अनुभव और कार्यक्षेत्र के अनुसार कुछ बदलाव भी संभव है। इसके अलावा कुछ राज्यों में अतिरिक्त भत्ते और प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिससे कुल आय में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए उम्मीदवारों के लिए सैलरी संरचना को समझना जरूरी है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता है जो उनके पद के अनुसार राज्य वाइज भी अलग अलग हो सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए 4,000 से 6,000 प्रति माह, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 7,000 से 10,000 प्रति माह और सुपरवाइजर के लिए 12,000 से 20,000 प्रति माह। सैलरी राज्य के अनुसार बदल सकती है, इसे ध्यान रखें। आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया 2026 के बारे में जानते हैं। ये प्रत्येक राज्य में यह प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो सकती है लेकिन सामान्यतः यह पूरी तरह मेरिट लिस्ट पर ही आधारित होती है। उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन से प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाता है। कुछ राज्यों में दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होता है। सुपरवाइजर जैसे पदों के लिए इंटरव्यू और लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाती है। अंतिम चयन परीक्षा के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है। आंगनबाड़ी भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया को नीचे पॉइंट्स के द्वारा हमने समझाया है, चलिए इसे देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया राज्य के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। अधिकांश मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगी। उम्मीदवारों के 8वीं, 10वीं या 12वीं ग्रेजुएशन के अंकों को ध्यान में रखा जाता है। कई राज्यों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है। सुपरवाइजर पदों के लिए इंटरव्यू और लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। चयन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है। चयन सूची में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग प्रक्रिया करनी होती है। तो ये थी पूरी आंगनबाड़ी से रिलेटेड 2026 से रिलेटेड ये संपूर्ण जानकारी। अगर कोई भी जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। तो विभिन्न राज्यों में चयन आवेदन फॉर्म प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो आप कौन से राज्य से हैं यह आप हमें मैसेज में अवश्य बताएं, कमेंट में लिखकर बताएं आप कौन से राज्य से हैं। और आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताया है आंगनबाड़ी की, ये WCD या CAMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप चेक करें कि आपके राज्य में आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट की फॉर्म भराने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है या नहीं। आज
तो अगर आप कम पढ़ाई लिखाई के साथ एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो देर न करें, अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर नज़र रखें और समय से पहले आवेदन करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। सरकारी भर्ती के ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।